I hope you're all fine and doing great in your life. So today I'm going to reveal a good news for all the students who are willing to do PhD with fully funded way. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग अपनी पीएचडी का प्लान कर रहे हैं किसी अब्रॉड कंट्री में जाके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। वो इस तरीके से कि अगर आप लोगों ने अपनी मास्टर्स और एमफिल की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप लोगों के लिए एक अच्छी और बेहतरीन किस्म का स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आया है। आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है फुल ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तमाम तर स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं बाहर की कंट्री में जाके, और वो चाहते हैं कि उनको फंडेड तरीके से स्कॉलरशिप मिले। ऑब्वियसली सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप अपने पैसे ना लगाएं। आप लोगों को अगर फ़ंड मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो आप लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी मिस ना करें। आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। जो फुल ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप है वो USFEP के साथ एसोसिएटेड है, विच स्टैंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो आप लोग जो है इस तरीके से जाके अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं प्रोसीजर और आगे सारी चीज़ें जो है एलिजिबिलिटी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है 2023 के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग 11 अक्टूबर से पहले अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लें। 11 अक्टूबर 2022 जो है इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। 2023 के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड हैं वो 15 सीट्स हैं, मतलब 15 स्टूडेंट्स जो हैं, 15 स्कॉलर्स जो हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स जो हैं वो चूज़ किए जाएंगे और उनको उनमें से सिलेक्शन हो के 15 को एलिजिबल किया जाएगा कि वो लोग बाहर की कंट्री में जाके, अमेरिका में जाके, यूनाइटेड स्टेट्स में जाके जो है वो स्टडी करें विद फुली फंडेड वे। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई कर दें। लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसीजर टू अप्लाई मैं फर्दर स्टेप्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले बता दूं 15 में से जो 13 सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना जो अभी रिसर्च वर्क जो है वो बिगिन किया है, बिगिनर्स हैं, रिसर्च को अपना स्टार्टअप किया है। 7 से 8 साल या 7 से 12 साल जो है अगर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस की है, रिसर्च की, और आप लोग बिगिनिंग में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 13 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं। और 2 सीट्स जो हैं, जो 2 स्लॉट्स हैं 15 में से, वो उन स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व हैं जो कि सीनियर रिसर्चर्स हैं, जो कि प्रॉपर रिसर्च कर चुके हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, 8 से 15 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये 2 सीट्स जो है वो उन लोगों के लिए रिज़र्व हैं। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्कॉलरशिप को चूज़ कैसे करना है और कौन कौन से आप लोगों को ग्रांट्स जो हैं मिलेंगे फ़ंड के तरीके से इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो फंडिंग प्रोग्राम जो है इस स्कॉलरशिप का वो शुरू होता है। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताने हैं जो कि बेसिक हैं, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को स्टार्ट में 12 मंथ्स का जो है वो फ़ंड मिलता है, अप टू 12 मंथ्स का फ़ंड मिलता है। मगर क्राइटेरिया ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करती है। अगर आप यूनिवर्सिटी को तरफ से सेलेक्ट होते हैं ग्रांट के लिए 12 मंथ्स की फ़ंड के लिए, तो आप लोगों को वो अवेलेबिलिटी मिलती है कि आप लोग स्कॉलरशिप को अवेल करके फंडिंग तरीके से जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। सेकेंड, आप लोगों ने ये करना होता है, इस प्रोग्राम का जो रूल है बेसिक वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं ऑब्वियसली, तो आप लोगों ने अपने अमेरिकन वर्कर्स को, अमेरिकन स्टूडेंट्स को जो है अपने कल्चर के बारे में अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है, अपने पाकिस्तानी जो होने का एक एलिमेंट है वो शेयर करना है, जैसे हम लोग मोस्टली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में करते हैं। सेकेंड, लास्टली ये है कि आप लोगों ने उनसे भी पूछना है, अपना अमेरिकन एक्सपीरियंस भी बताना है, अपने वर्कर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने आसपास पढ़ने वालों को आप लोगों ने अपना भी एक्सपीरियंस बताना है कि आप लोगों को अमेरिकन इंस्टीट्यूट से पढ़ के कैसा लग रहा है। और रिकमेंडेशन, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि आफ्टर रिकमेंडेशन देने हैं और इस तरह अपना रेफ़र करना है, तो ये आप लोगों ने ये 3 स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ग्रांट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, मतलब स्कॉलरशिप ग्रांट्स जो होते हैं उसके अंदर आप लोगों को किस चीज़ के जो है अवेलेबिलिटी या फैसिलिटी मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप्स में आप लोग कौन कौन से ग्रांट जो है वो अवेल कर सकते हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी कि इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो आपको ग्रांट मिलेगा वो सबसे पहला होगा एयर फेयर।
मतलब आप लोगों के एयरपोर्ट के एक्सपेंसेस में जो भी चीज़ें आप लोगों को लगेंगी, उन लोगों को भी फील होगा कि ये एक्सपेंसिव हो सकती है, तो वो इसमें आप लोगों को ग्रांट प्रोवाइड करेंगे, फंड प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, वो आप लोगों का लिविंग स्टाइपेंड देखेंगे कि अगर आप लोगों को लिविंग स्टाइपेंड की ज़रूरत है, अगर आप लोग वहाँ पे कोई अकोमोडेशन लेते हैं या कोई रेजिडेंशियल एरिया लेते हैं जहाँ आप लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है रहने में या महंगा पड़ रहा है, तो वो लिविंग स्टाइपेंड भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। अगर खुदा न खास्ता वहाँ जाके कोई बंदा बीमार होता है या कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, तो वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, आप लोग अपनी मेडिकेशन का ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। फोर्थ ये है कि अगर आप लोग इंसिडेंशियल रिसर्च अलाउंसेस लेना चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इस ग्रांट के अंदर ही। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अवेल, इससे उनको भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। लास्ट यही है कि वो लोग आप लोगों को चेक करेंगे कि आप लोग अगर किसी के थ्रू रह रहे हैं, मतलब अगर आप लोग यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो आप लोग उन पे डिपेंडेंट हैं, तो वो उसको भी थोड़ा बहुत अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकें फॉर योर लिविंग। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप लोगों का बोझ जो है वो उनके थ्रू भी हल्का करेंगे। अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं फुल ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी के थ्रू और आप वहाँ पे ही अकोमोडेशन ले रहे हैं या रेजिडेंस ले रहे हैं, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और वो आप लोगों को, उनको भी जिन पे आप डिपेंडेंट हैं, उनको भी थोड़ा बहुत अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे। लास्ट एक और बात है जो कि बहुत ही मेजर है, जो कि USEFP की तरफ से ही अनाउंस की गई है कि जितने स्टूडेंट्स फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अवेल करते हैं तो वो लोग उनके वीज़ा में भी हेल्प करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड डील। कि आप लोगों को अक्सर वीज़े में प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर आप लोग फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, आप लोगों को सिलेक्शन होती है, तो आप लोगों को वो वीज़ा में भी अप्लाई करेंगे, आप लोगों की प्रोसीडिंग जो है वो आसान हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हु आर एलिजिबल और कौन कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। तो नंबर 1 पे ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो कि क्लिनिकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग या आर्टिस्ट्री डिग्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आगे फर्दर इसी चीज़ में रिसर्च करना चाहते हैं, तो दे ऑल आर एलिजिबल रिसर्च करने के लिए। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको स्पेशली ही क्लिनिकल डिग्री के लिए एसोसिएट होना चाहिए या इंजीनियरिंग के लिए होना चाहिए। आप अगर किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और यू आर विलिंग टू डू PhD, तो वो आप लोगों को इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सेकंड ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप लोगों ने कम से कम 2 साल का प्रोग्राम करना है PhD का। टू अवेल द स्कॉलरशिप ऑफ फुल ब्राइट स्टूडेंट, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप लोग 2 साल का जो है वो PhD प्रोग्राम करें। 2 साल से कम करेंगे तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। थर्ड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश में कमांड लेना। इंग्लिश में आप लोगों की अच्छी कमांड होनी चाहिए, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स दोनों में। इंग्लिश इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, बहुत ही कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा की जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इंग्लिश में कमांड अच्छी होगी तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेंगी टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब हम लोग आपको बताती हूँ कि आगे नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, जहाँ भी करें, तो वहाँ आप लोग 2 प्रपोजल राइटिंग या 2 रिसर्च पेपर की पब्लिकेशन करवाएं। ये एक नेसेसिटी डिमांड है हर PhD के स्टूडेंट के लिए। जो MPhil कर चुके हैं तो उनको चाहिए कि अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें कि वो लोग पब्लिकेशन की तरफ जाएं, रिसर्च वर्क की तरफ जाएं और उसकी पब्लिकेशन प्रॉपर तरीके से करवाएं। प्रपोजल राइटिंग की भी डिमांड की जाती है, जो कि अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों से गुजरते हैं तो फिर ही आप लोग एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों का ताल्लुक USAID से है, मतलब आप लोगों को ऑलरेडी कहीं ना कहीं से फंड आ रहा है, आपके पेरेंट्स हैं या आप काम कर रहे हैं या आपके बच्चे कोई काम कर रहा है, क्योंकि PhD में बड़े लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग फिर एलिजिबल नहीं है। सॉरी टू से दैट, फिर आप लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। उसके बाद लास्ट यही है कि अगर आप लोग ऑलरेडी अमेरिका में या आउटर कंट्री में विज़िट कर चुके हैं और रिसर्च कर चुके हैं, 5 या 4 साल की एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं और आप लोग वहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, तो फिर भी आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, आप लोग इनएलिजिबल हैं टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रोसीजर टू अप्लाई क्या है इसका। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कोई इतना
रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, हर कोई इजीली अप्लाई कर सकता है। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपने ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद आप लोगों ने फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवाना है। विथ फर्दर प्रोसीडिंग जो भी वो डिमांड करेंगे, आपका CNIC, आपके रिजल्ट्स, आपके पासपोर्ट्स की डिटेल, जो भी वो डिमांड करेंगे आपने उसको सॉल्व करना है ऑब्वियसली। तो जब आप ये दोनों स्टेप्स कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपने ये बात बिल्कुल जहन में रखनी है कि पेपर फॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑनलाइन सबमिशन है। अगर आपको कोई गलत गाइड करता है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके पूछ लें या यूं कर लें या यहाँ पे करवा लें, तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। सब कुछ ऑनलाइन सबमिशन के थ्रू करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये जो सारा प्रोसीजर है वो ट्यूसडे सुबह 11 बजे 11 अक्टूबर को सबमिट करवा देना है, क्योंकि 4:30 बजे के बाद जो है क्लोजिंग हो जाएगी। 4:30 बजे के बाद अगर आप 11 अक्टूबर को भी जाएंगे तो आप लोगों की जो अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेक श्योर सुबह 11 बजे तैयार हो जाएं। 11, 12, 1, 2 बजे तक भी आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को चांस मिल जाएगा अपना ये एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का। तो ये तो हो गया प्रोसीजर टू अप्लाई। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। मैं चाहती हूँ कि सब जो है हाईली एजुकेटेड हो, पाकिस्तान जो है वो फुल ब्राइट स्टूडेंट्स से ही भर जाए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।